बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख्वाहिशात को ख़बरें बनाकर पेश किया जा रहा है और ख्वाहिशात को ही ऑप्शंस बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने यानी शहबाज शरीफ और PDM की बाकी जमातों ने मिलकर 3 ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया है कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से एक ज़रूर की जाएगी। और वो की जाएगी किस सिलसिले में? वो की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला आया है। एक्चुअली तो ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है और इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं पिछली वीडियो में आपको फ़र्क बता चुका हूँ। फ़ॉरेन फंडिंग का मतलब है, आसान कर देता हूँ, कि बैरून मुल्क से कोई साजिश के तहत पैसा पाकिस्तान पहुँचाए और उस पैसे के ज़रिए से पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचाया जाए। जो पार्टी वो फंडिंग लेगी वो फ़ॉरेन फंडिंग लेगी। ममनुआ फंडिंग ये है कि जो फंडिंग आ रही है उसके अंदर कोई बेज़ाब्तियाँ हैं, बेकायदगियाँ हैं, या जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ से भी आ गई है, या कानून के ऐन मुताबिक नहीं आई है। इसको आप ममनुआ फंडिंग कह सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं और यहाँ बहुत कुछ होना भी बाकी है। अल्टीमेटली इस फैसले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो सख्त तरीन क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़िक्स कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, यही शिकंजा अगर पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर रखा जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कभी भी पाकिस्तान में सस्टेन नहीं कर सकती। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना वजूद खो देंगी अगर यही शिकंजा या यही क्राइटेरिया उनके ऊपर भी अप्लाई किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तहरीक इंसाफ की क्योंकि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसका बैंकों के जरिए पैसा आता है, तो इसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा पीपल्स पार्टी को और PMLN को, जिनके पास जवाब ही मौजूद नहीं है, जिनके दस्तखत मौजूद नहीं है, जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और जिनके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए से वो अपनी पार्टी की फंडिंग को साबित कर सकें। अब आप आएँ इस बात पे कि हुकूमत ने कौन से 3 ऑप्शंस पे गौर किया है। लेकिन उससे पहले खबर आपको मैं दिखाता हूँ। ये जी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। वैसे इसको कामरान खान साहब ने ट्वीट किया है और ये भी थोड़ी देर पहले छपी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका जो एनालिसिस है, यानी ये फाइनेंशियल टाइम्स जो अखबार है ब्रिटिश है वैसे, लेकिन आप देखें जब प्रोपेगेंडा होता है तो किस लेवल पे होता है और किस तरीके से होता है। थोड़े दिन पहले भी इसी को एक कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा जा रहा था और इसमें कुछ चीज़ें छपी थी जिसको बहुत बहुत बवेला किया जा रहा था। अब देखें वो पहले ही दिन इस नतीजे पर पहुंच गए हैं। अभी पाकिस्तानी इस फैसले को समझे भी नहीं कि इसमें क्या है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम अपनी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू और अपने सर्वेस के थ्रू और जो उन्होंने रिपोर्टिंग की उसके थ्रू इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि इमरान खान साहब को इसमें नुकसान होगा और उनकी मकबूलियत जो है वो नीचे चली जाएगी। अब आप अंदाज़ा करें कि जब प्रोपेगेंडा किया जाता है तो कैसा किया जाता है। यानी इमरान खान साहब को नुकसान होगा, उनकी मकबूलियत नीचे चली जाएगी और इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने किया है जिसमें उन्होंने शो काज नोटिस सिर्फ जारी किया है और ये ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग नहीं है। तो बस इस किस्म का इन्होंने एक दिया है एनालिसिस। अपनी मर्जी के एनालिस्ट जो है उनके ज़रिए से रिपोर्ट करवाया गया। फाइनेंशियल टाइम के अंदर ये खबर छपी है। तो ये ख्वाहिशात हैं जिनको खबरें बनाया जा रहा है। अब आ जाए कि PMLN की कौन सी 3 बड़ी ख्वाहिशात हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और फजलुर रहमान की। MQM भी आप शामिल कर लें। 3 ऑप्शंस पर उन्होंने गौर किया है। पहला ऑप्शन वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 17(3) के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा जाए। ये मैंने शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, उसका मैंने जवाब भी देते हुए यही कहा था कि ये राइट जो है हुकूमत पाकिस्तान का है। अगर वो समझती है कि इमरान खान साहब ने फ़ॉरेन फंडिंग ली है, फ़ॉरेन फंडिंग मैं कह रहा हूँ, ममनुआ फंडिंग के ऊपर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आर्टिकल 17(3) का इतलाक़ नहीं हो सकता। आर्टिकल 17(3) वही कहता है जो मैंने आपको बताया कि बैरून मुल्क से पैसा लेकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, दहशतगर्दी, अनारकी, हालात ख़राब करना, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में जाना और किसी बैरूनी रियासत से या बहुत बड़े ग्रुप से आप पैसा ले रहे हों और आप ये कर रहे हों, दहशतगर्द तंजीम से आप पैसा ले रहे हों, जैसा कि उसामा बिन लादेन से पैसा लिया था एक दौर में नवाज शरीफ साहब ने, जैसा कि नवाज शरीफ साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है 2013 वाली, वो अरब्स ने उसको इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर उनके तैयारे और हेलीकॉप्टर्स आए थे इनको सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि और बहुत सारी मिसालें, लिबिया ने फजलुर रहमान साहब को जैसे कि फंडिंग की थी। ये इन चीज़ों को अगर आप देखें तो ये फॉरेन फंडिंग होती है। जो ममनुआ फंडिंग है उसमें ये नहीं आता। लेकिन अगर हुकूमत वक्त के अंदर इतनी हिम्मत है और वो ऐसा हौसला कर सकते हैं
कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें, तो फिर उनको आर्टिकल 17(3) का इतलाक करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ेगा। ये मामला वहाँ पे जाते ही फ़ौरन उड़ जाएगा। अच्छा, उस पर बयानिया ये खड़ा किया जाएगा कि देखा लाडले को फिर बचा लिया, हालांकि केस में कख नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन, फ़ौरन एडिड सियासी जमात डिक्लेयर करके काम को आगे बढ़ाया जाए, इसमें भी कुछ नहीं होगा। फ़ौरन एडिड नहीं है, ये पाकिस्तानी है जो ओवरसीज़, वो ये पैसा देते हैं। मैं आपको भी साबित करता हूँ, एक केस है वो आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। अभी नंबर 3 ये बताया कि वफाकी वज़ीर ने तीसरा ऑप्शन जो रखा वो ये है कि बयान हल्फी जो है इमरान खान साहब का, उस पर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया जाए और कार्रवाई करवाई जाए कि उन्होंने एक गलत एफिडेविट जमा करवाया है। बयान हल्फी जैसे नवाज शरीफ साहब ने गलत जमा करवाया था। देखें, इमरान खान साहब ने जो जमा करवाया, सारी दुनिया जानती है, डिक्लेरेशन है, एक सर्टिफिकेट है, वो एक सर्टिफिकेट है, और उसको जो करार दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है इनएक्यूरेट, यानी ग्रॉसली इनएक्यूरेट। जो इमरान खान साहब ने इसमें जमा करवाया था फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 है जी, और इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एफिडेविट है। एफिडेविट जो है वो बयान हल्फी होता है, और वजाती मामला या मालूमात के ऊपर आप जमा करवाते हैं कि मैं बयान हल्फी देता हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और वो मैंने ऐसे बनाई, इतनी मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, इतनी यहाँ, मेरे बच्चों को मैंने ये दिया, जो कुछ भी आप करें। जैसे नवाज शरीफ साहब ने गलत बयान हल्फी जमा करवाया था, जिस पर उन्हें सादिक और अमीन वो नहीं रहे और उनके ऊपर आर्टिकल 62-63 लगा और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। यहाँ जो इमरान खान साहब का मामला है, यहाँ कोई बयान हल्फी नहीं है, एक सर्टिफिकेट है जिसको वो कहते हैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, कि जो मेरा इल्म में है और जो मेरे बिलीव जिस पर मैं यकीन करता हूँ उसके मुताबिक मैं ये आपको दे रहा हूँ मालूमात। तो एक तो इसको कर लें आप क्लियर। दूसरी एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि एक साहब है जिनका नाम है नासिर, और उनकी जो अहलिया हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा बल्कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स 27,500 was transferred by Mr. Nasir Aziz and Rumita Shetty through their account being operated from Singapore. Further examination of case and profiles, including verification of nationality status from Nadra of both the donors by this commission, has revealed that Mr. Nasir Aziz is United States national of Pakistan origin, dual national, while Mrs. Rumita Shetty is a United-based businesswoman of Indian origin. Both the individuals have made joint contribution to the Pakistan Tehreek-e-Insaf account. The donation of United States $13,750 by Miss Rumita Shetty falls under the category of prohibited contribution under Article 6(3) of PPO 2002 made by a foreign national। ले लिया, ये इंटरेस्टिंग है। कहते क्या हैं, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया उनके फैसले के अंदर से। वो बता रहे हैं कि एक मियाँ बीवी हैं जो अमरीकी शहरी हैं दोनों। सिंगापुर में उनका एक जॉइंट अकाउंट है। जो मियाँ है उसका नाम है नासिर अजीज़, जो बीवी है उसका नाम है रुमिता शेट्टी। ये दोनों मियाँ बीवी, नासिर अजीज़ पाकिस्तानी है, रुमिता शेट्टी इंडियन है, लेकिन इन दोनों के पास अमरीकी शहरियत भी है। ये दोनों डुअल नेशनल हैं। इन दोनों ने मिलकर एक अकाउंट खोला, और वो अकाउंट इन्होंने खोला कहाँ पे? सिंगापुर में। वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक डोनेशन दी जो बनती है $27,500। $27,500 की इन्होंने डोनेशन दी दोनों मियाँ बीवी ने। लिहाजा क्योंकि इनका जॉइंट अकाउंट है, हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और नासिर अजीज़ के खाते में आधे पैसे डालते हैं, आधे डालते हैं रुमिता शेट्टी के खाते में, और रुमिता शेट्टी क्योंकि इंडियन शहरी भी है, लिहाजा ये ममनुआ फंडिंग में चला गया। अब आप अंदाज़ा करें कि कैसी इन्होंने 2 नंबरी की है। एक आदमी है, वो बेचारा चीख के कह रहा है मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट होल्डर हूँ, मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ है पंजाब से MPA का, मैंने अपनी कंपनी में से खुद चेक काट के 10,000 रुपये का दिया हुआ है, उसको भी आपने कह दिया कि वो भी ममनुआ फंडिंग है, गलत फंडिंग है। तो इस तरह की सारी मिसालें अभी सामने आना शुरू हो जाएंगी, और इलेक्शन कमीशन जो है उसको उल्टा लेने के देने पड़ेंगे। और इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार है और वो ज़्यादती कर रहा है, उसको ज़्यादा तक़वियत मिलेगी इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को। अब ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनके पास एक जॉइंट अकाउंट है। मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि मेरा अगर अपनी वाइफ के साथ एक जॉइंट अकाउंट है
वो उसमें से जाकर अपने लिए कोई चीज़ खरीद लेती है या वहाँ से पैसे निकाल कर किसी को दे देती है, तो वो उसकी मर्जी, और मैं निकाल कर दे देता हूँ तो मेरी मर्जी। फ़र्ज़ करें रुमिता शेट्टी ने इंडिया में फ़ंड किया हो किसी NGO को या किसी तंजीम को $30,000, और इतने ही जो हैं वो इसने नासिर अजीज़ ने किए हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या इंडिया में भी ये कहा जाएगा कि क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है तो पाकिस्तान वाले आधे जो है वो ममनुआ फंडिंग में आते हैं? नहीं, जॉइंट अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि जो भी हो रहा है वो जॉइंटली यूं करके किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह की चीज़ों के अंदर खिलवाड़ किया है। ये जो खिलवाड़ किया है इसके थ्रू वो खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अबराज ग्रुप जो है, अब अबराज ग्रुप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखें जरा आप। ये नुकता जो है ना अबूदर सलमान न्याजी ने बड़ा अच्छा उठाया है, लॉयर है, और क्योंकि उन्होंने ये पूरा केस पढ़ लिया है, मैं तो अभी पूरा केस नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं। वो ये कहते हैं कि हाउ कैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अज्यूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यू आरिफ नकवी वाज इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल फ्रॉड एंड स्टिल रिसीव्ड फंडिंग। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आरिफ नकवी या अबराज ग्रुप जो है उनका वो इलीगल गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में और फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे फंडिंग ले रही थी। ज़रा गौर कीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि अबराज ग्रुप, आरिफ नकवी, ये लोग जो है फ्रॉड में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे ये जानते हुए फंडिंग ले रही थी। ये क्लेम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन आप गौर करें, अब मैं आपको बताता हूँ असल बात। ये जो फंडिंग हुई थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये हुई थी 2013 से पहले 2011 से 2013 के मामलात हैं ज़्यादातर, ये वो वाली फंडिंग है। और उस वक्त तक आरिफ नकवी के ग्रुप के ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल या फ्रॉड का चार्ज नहीं था। ये चार्ज उनके ऊपर लगता है 5 साल के बाद। यानी कैसे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अज्यूम कर सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2011-12 में एक ऐसे शख्स से फंडिंग ली जिसने 2017-18 में फ्रॉड करना था और उसके ऊपर केस बनना था। लिहाजा तहरीक इंसाफ को यह पहले पता होना चाहिए था कि आप एक ऐसे शख्स से फंडिंग ना लें जो 5 साल के बाद फ्रॉड के या कोई इलीगल एक्टिविटी के किसी एक केस के अंदर आएगा। यानी ये तो एक अजीब जादूगरों वाली बात की है इन्होंने। कैलेबरी फॉन्ट की मुझे दोबारा याद ताज़ा हो गई। ये जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा, बिल्कुल तैयारी के बगैर इन्होंने ये किया, ये सारी चीज़ें उड़ जाएंगी और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ेगा आने वाले वक्त में, मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत PTI का इजलास हुआ और उसमें जो उनके करीबी रुफ़क़ा हैं वो सारे मौजूद थे और उसमें फ़ैसला किया गया कि पहले तो ब्रीफिंग ली उन्होंने इमरान खान साहब ने, और उसके बाद उन्होंने शुक्र अदा किया कि ये बस इतना ही निकालना था इन्होंने इसमें से। इतने अरसे से केस लटक रहा था। तहरीक इंसाफ का सिर्फ मौक़िफ़ ये था कि फ़ैसला ज़रूर सुनाएं लेकिन सबका सुनाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये जानती है कि हमारी फंडिंग से बहुत बुरे हालात PMLN के और पीपल्स पार्टी के और फजल रहमान के, वो तो कभी बच नहीं सकते और हम तो इसमें से निकल जाएंगे, लिहाजा उनको साथ फंसाओ इसके अंदर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला सुना दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे कि PMLN का और पीपल्स पार्टी का फैसला या फजल रहमान का फैसला कब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है ये करार दिया है और उन्होंने एहतजाज का फैसला बरकरार रखा है कि अब बहुत बड़ा एहतजाज होगा। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि पार्टी क़यादत ने इजलास में यह तय कर लिया है, बाबर अवान साहब ने बाद में बताया कि ये गैर कानूनी फ़ैसला है और पाकिस्तान के नामवर कानूनदानों ने भी इत्तफाक किया कि यह गैर कानूनी फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन ने कई जगह पर अपनी हदूद से तजावुज़ किया है और ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। दोनों सूबाई असम्बलियाँ 80% पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है, उस पर अदम एतमाद कर दिया है और अब जो है जिस किस्म की इसमें गलतियाँ हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियाँ हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी कंपनी की फंडिंग को फ़ौरन फंडिंग ज़ाहिर कर दिया एक जगह पे इन्होंने, ये भी एक अजीब चीज़ है। पाकिस्तानी शहरी मियाँ अख्तर जावेद, उनकी एक मलकियत में मुल्तान रोड पे एक कंपनी है जैन कॉटन प्राइवेट लिमिटेड और ये 2013 में PP 89 से PTI के उम्मीदवार भी थे, इसी तरह के एक और साहब भी हैं।
तो अब इनके ऊपर भी जो है वो एक इल्ज़ाम लगा दिया है। यानी डिफरेंट चीज़ें अजीबो गरीब इलेक्शन कमीशन ने की है, सारी उठ जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं छोड़ना और जानिबदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, इसके होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को उतना डैमेज नहीं हुआ जितना खुद इससे डैमेज होगा इंपोर्टेड सरकार को और उनके चहीते इलेक्शन कमीशन को। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।